और ऑफ द बेनिफिट ऑफ आइज, आइज के जो होते हैं डिफेक्ट आइज जो होती हैं उसका भी इसको क्योर करता है। स्किन डिजीज जैसे सोराइसिस, तमाम प्रकार के ऐसे रोग होते हैं जो कि उसमें काम आते हैं। ये आसन को रेगुलर यदि हम करते हैं, दिस आसन हेल्पफुल टू ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के लिए ये ट्रीटमेंट का काम करता है। ये अगर रेगुलर हम इस आसन को करते हैं तो इट हेल्प इन रिलीविंग टेंशन ऑफ नेक शोल्डर, टेंशन एंड नेक शोल्डर का भी जो दर्द होता है ये इस आसन को क्योर करता है। कंट्राडिकेशन क्या है? अवॉइड डूइंग आसन इफ यू हाई और लो ब्लड प्रेशर, जिनके हाई और लो ब्लड प्रेशर इस आसन को एकदम दूर रखे हैं। पीपुल सफर फॉर माइग्रेशन ऑफ इंसोनेमिया शुड आल्सो रिफरेंस ऑफ द परफॉर्मिंग दिस आसन, जिनको इंसोनेमिया है या माइग्रेशन का जो शिकार होते हैं नस में जहां ब्लड क्लॉटिंग होता है, इस आसन को बिल्कुल न करें। दिस अवॉइड हु हैव नेक इंजरी, जिनको नेक इंजरी में बैक लोअर स्थिति में जो इनका पेन है वो उस आसन को न करें। इसके बाद हम हाइपरटेंशन का एक आसन का विषय बताएंगे, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए। जैसे स्कूल खुलेंगे सारे चीज को हम एक्सरसाइज एक बार कर लेंगे, रिवाइज में ले लेंगे और ये आसन हम लोगों को कंठस्थ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और हम करने लगेंगे। ओके, थैंक यू। हाय स्टूडेंट, आज हम लोगों का टॉपिक डायबिटीज पे है। डायबिटीज के लिए कौन कौन से आसन, इससे पहले हमने ओबेसिटी पे आसन ने बताया था। आज हम डायबिटीज के ऊपर आसन के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। डायबिटीज का जो आसन होता है वो उसका बेनिफिट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका कंट्राडिकेशन क्या है, उसके विषय में हम जानेंगे और समझेंगे। जैसे कि वज्रासन है, पश्चिमोत्तान आसन है, पवन मुक्तासन है, अर्ध मत्स्येन चंद्रासन है। इन 3-4 जो आसन है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने उस वीडियो में आपको फिगर दिखा करके ही हमने बताया था कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम भुजंगा आसन पे आएंगे। भुजंगा आसन कैसे किया जाता है, जिसमें आपके शरीर की जो स्थिति होती है एकदम बिल्कुल सांप की तरह होनी चाहिए। सांप की तरह, जैसे सांप अपने फन को ऊपर उठा करके देखता है, ठीक उसी तरह से हम लोगों का वो स्थिति होना चाहिए। भुजंगा आसन हमने पहले सबसे पैरेलल पृथ्वी पे लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपने शोल्डर लेवल पे अपना हाथ को रखेंगे और सीधे अपने नाभि से ऊपर अपने बॉडी को ऊपर उठाएंगे, जैसे कि आपके इस फिगर में दिखाया गया है। इस फिगर में ठीक यही प्रोसीजर हम लोगों का रहेगा। ओके, यही भुजंगा आसन का फिगर है। इसमें भुजंगा आसन की तरह स्थिति अपने शरीर की आकृति वैसे बनेगी। इसका बेनिफिट क्या है, ये जो ये ओबेसिटी को भी, जो अधिक ओबेसिटी है उसको भी कम करता है, इस ओबेसिटी में भी काम आता है। प्रोसीजर ऑफ स्ट्रेंथ एजिलिटी, जो आपका स्ट्रेंथ की एजिलिटी है उसको भी डेवलप करता है, प्रोवाइड करता है। ये क्योर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ यूरिन ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर जो होता है जिससे उसमें गड़बड़ी होती है, उसमें जो कमियां होती हैं उसको भी वो अच्छा करता है। फिर क्योर ऑफ द डिजीज ऑफ लीवर, जितने लीवर के डिजीज हैं आपके वो भी क्योर करता है। ठीक है, तो उसमें आपके वर्टिब्रा कॉलम में फ्लेक्सिबल करता है, मतलब स्ट्रेच आता है, स्फूर्ति आता है, लचीलापन आता है। और कंस्टिट्यूशन जो होता है, आंत में जो भोज पदार्थ का चिपक जाना, उसका वो बेनिफिट है। कंट्राडिकेशन क्या है, जिनको आप हर्निया के शिकार हैं, बैक इंजरी है, जिनको कमर में दर्द है, वो इस आसन से दूर रहें। ठीक है, उसी तरह से पदहस्तासन जो होता है उसकी स्थिति जो एकदम सीधे, आप सीधे बैठ जाएंगे सुखासन की स्थिति में, फिर अपने पैर को आगे फैलाएंगे, फिर उस स्थिति में आने के बाद अपने दोनों हाथ से ऐसे करके दोनों टो को पकड़ेंगे, यानी पैर के टो को पकड़ करके अपने कमर से बेंड करते हुए घुटने को टच करेंगे, जो कि इस स्थिति में दिखाया गया है। ये हम लोगों का हस्तपदासन है, पश्चिमोत्तान आसन। ये आपका प्रोसीजर इस स्थिति में हम करते हैं। ओके, इससे आपका बेनिफिट क्या है, जो आपका इसमें गैस का जो ट्रबल होता है वो अच्छा हो जाता है। प्रिवेंट ऑफ ईयरलियर ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स, ओसिफिकेशन मतलब बोन का जो होता है, बोन में जो सुशिर अस्थिर जो होती है वो दूर होता है। और कंस्टिट्यूशन, जो कि आंत का चयापचय जो क्रिया होती है उसको पुष्ट करता है। और
मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, जिनको गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर के लिए भी ये अच्छा ये है, साटिका के लिए है, बैक पेन के लिए है, अस्थमा के लिए, सारे चीज़ों के लिए हमारा अस्थमा ये पश्चिमोत्तानासन है। कंट्राडिकेशन क्या है? जिनके शोल्डर में दर्द हो वो ना करें, जिनके नी में बैक पेन जिनके हों वो इस आसन से दूर रहें, और जिनको सांस की जो अधिक बीमारियां हैं वो इससे दूर रहें, वो इस आसन को न करें। ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन का मतलब हम सीधे पहले लेट जाएंगे, लेटने के बाद अपने दोनों पैर को एक साथ नी से बाइंड करेंगे और नी को ऐसे पकड़ करके और सीधे अपने चेस्ट में सटाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा हेड को ऊपर लेकर के आएंगे। ये स्थिति में होना चाहिए। ये है पवन मुक्तासन, ये है, इसको हम ऐसे करेंगे। ओके, तो ये पवन मुक्तासन का ये स्थिति है। इसका बेनिफिट है जो टेंशन होता है, टेंशन इन लोअर बैक, इन टेंशन लोअर बैक में जो दिक्कत होती है, थोड़ा सा दर्द होता है, उसको ये क्योर करता है। और सर्कुलेशन ऑफ पेल्विस एरिया, जो कि हमारे पेल्विस एरिया में ब्लड इनहेंस करता है, ब्लड का संचरण अधिक तेज करता है, वो इसका बेनिफिट है। हाइट का, जैसे कि द हेल्प इन रिड्यूस फैट, हाइट जो फैट लेवल जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करता है। बटक्स एंड एब्डोमेन बटक में, यानी जो बटक के पीछे या एब्डोमिनल एरिया के पीछे एरिया में जो हमारा फैट होता है, कलेक्ट होता है, उसका ये बेनिफिट करता है। ये इसका कंट्राडिकेशन क्या है? इफ़ यू सफ़र फ्रॉम द हार्ट प्रॉब्लम, जब आपका हार्ट प्रॉब्लम हो, इस आसन को नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन, इस आसन को कभी ना करें। और सर्जरी, जिनका एब्डोमेन कैविटी में सर्जरी हुआ हो, इस आसन को बिल्कुल ना करें। तो अभी इसके आगे हम एक और आसन बताएंगे। और इसका कंट्राडिकेशन क्या है? आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है तो इस आसन को नहीं करेंगे। एसिडिटी बढ़ी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर है और डिस्क प्रॉब्लम है, हार्निया का जो शिकार है, तो इस आसन को हम नहीं करेंगे। ओके, प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी नॉट, ये तो आपको बताए भी हैं। तो ये है हमारा पवन मुक्तासन का जो इसके बाद हम आते हैं अर्धचंद्र मत्स्येनासन। अर्धचंद्रेन मत्स्येनासन क्या है? इस थोड़ा सा आसन आप इसको देखेंगे, अगर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस स्थिति में यानी एक जो नीज बेंड करके अपने बटक के नीचे और दूसरा पैर को बेंड करके वो नी के बगल में, ओके, और इस हाथ से पकड़ने की कोशिश किया है, अल्टरनेट इस हाथ से पकड़ने के लिए ये कोशिश किया है। ओके, तो ये हमारा प्रोसीजर इसका है। यानी द लेफ्ट हील कीप्ड अंडर द थाई, राइट थाई एंड राइट लेग क्रॉस द ओवर ऑफ लेफ्ट थाई के बगल पे। आफ्टर दैट होल्ड राइट टो लेफ्ट हैंड से राइट टो को पकड़ना है। योर हेड बैक, और आपका जो हेड है वो बैक साइड की तरफ होना चाहिए। ओके, इसका ये प्रोसीजर है। बेनिफिट क्या है इसका? गाल ब्लैडर जो होता है, गाल ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी होता है। नेक्स्ट है इनहेंस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द बैक मसल्स, आपके बैक मसल्स में जो होता है लचीलापन आता है। गैस का जो प्रॉब्लम है जो बनता है वो सब समाप्त हो जाएंगे। ये आपका अर्धमत्स्येन चंद्रासन से, ठीक है। अब इसका कंट्राडिकेशन क्या है? वुमेन हु आर द 3 month प्रेग्नेंट शुड नॉट बी दिस, अवॉइड दिस आसन। जिस औरत के 3 महीने का बच्चा हो, इस आसन को बिल्कुल ना करें। अवॉइड हु सफर ऑफ द पेप्टिक अल्सर, हार्निया और हाइपोटाइज्म शुड परफॉर्म। इस जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म, हार्निया हो, अल्सर हो, इस आसन से दूर रहें, उस आसन को नहीं करना है। अवॉइड हु हैव द प्रॉब्लम ऑफ साइटिका, स्लिप्ड ऑफ डिस्क, जिनका स्लिप डिस्क जो होता है अगर स्लिप हो चुका है, या जो साइटिका के सेफर पेशेंट है, उस आसन को बिल्कुल ना करें, ठीक है। अब इसी तरह से हम अस्थमा के जो प्रोसीजर, बेनिफिट, कंट्राडिकेशन पढ़ेंगे। अस्थमा में कौन कौन से
आसन आते हैं। अस्थमा में मुख्य रूप से सुखासन, चक्रासन, गोमुखासन, पर्वतासन, भुजंगासन एंड पश्चिमोत्तानासन, मत्स्येनासन, ये 4-5 जो है इस आसन को करते हैं। अस्थमा एक नॉर्मली सांस की बीमारी है, जो कि जब सीजन, जो ठंड का मौसम हो, जब सीजन चेंज होते हैं, जब जहाँ मौसम ठंड की अवस्था में होता है, तो सांस लेने में, ऐसे रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी को हम अस्थमा कहते हैं। जो कैसे होता है, जो हमारे लंग्स के एलोवेली है उसको, जिसे हिंदी में वायु प्रकोष्ठ बोलते हैं, वायु प्रकोष्ठ का पूर्ण रूप से न खुलना, यानी ऑक्सीजन को अपने लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब न करना, न ले पाना ही अस्थमा का मुख्य कारण होता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम सुखासन का, जिसे मेडिटेशन आसन भी कहते हैं, सुखासन की स्थिति में जैसे कि हम नॉर्मल ऐसे पलथी मार करके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद अपना वर्टिब्रा कॉलम को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, नेक भी सीधा करते हैं, आँख क्लोज कर लेते हैं और इस पोजीशन में आकर के दोनों नी के ऊपर अपना हाथ रख करके बैठते हैं। ये सुखासन की स्थिति होती है। इसका बेनिफिट क्या है? इसमें जो कोई इट फैसिलिटीज मेंटेन मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस विदाउट केजिंग स्ट्रेन और पेन। ये बिल्कुल ही कंफर्ट पोजीशन में बैठ करके बिना पेन और तकलीफ का आसन बैठ के करने वाला ये आसन होता है। स्टेज ऑफ लेंथ ऑफ स्पाइन का जो होता है लेंथ, वो बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए होता है। द एकदम माइंड एकदम कंसंट्रेट हो जाता है, एकत्रित होता है। ये बताते हैं सुखासन को कंसंट्रेट सुखासन भी कहते हैं। इनहेंस और पीस ऑफ माइंड, अपने आपके माइंड को एकाग्रता बढ़ाने की इसके अंदर क्षमता होती है। इम्प्रूव द बॉडी पॉस्चर, आपके बॉडी पॉस्चर को भी इम्प्रूव करता है। अब कंट्राडिकेशन का है, इफ यू नी एंड हिप इंजर्ड इनफ्लेन, इफ यू शुड अवॉइड दिस आसन। जिनको नी और हिप में अगर तकलीफ हो, दर्द हो, इस आसन को न करें। एंड इफ यू द स्लिप्ड डिस्क प्रॉब्लम, यानी जैसे सीधा हम बैठते हैं तो वर्टिब्रा कॉलम में जो डिस्क होता है उसमें भी तकलीफ होती है, तो उस आसन को अवॉइड करें। ओके, अब आते हैं चक्रासन। चक्रासन की स्थिति में सीधे हम अपने पीछे के बगल जा करके दोनों पैर के टो पर खड़े होकर के हाथ को नीचे करके अपने बैलेंस को सीधा ऊपर करते हैं और अपने हाथ को फिक्स कर लेते हैं। ये हम लोगों का चक्रासन की स्थिति है। इसको आप देख करके समझ सकते हैं, कर सकते हैं इस आसन को। ये स्थिति है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इट बैक पेन, जैसे कि बार बार जिनका बैक पेन होता है, इस आसन को कंटिन्यू करते हैं तो बैक पेन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योर्स ऑफ पेन किडनीज, जैसे दोनों किडनियों के बीच में कोई दर्द हो रहा हो तो इस आसन को अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। और ये हमारा चेस्ट के अंदर जो भी दिक्कत होती हैं वो भी इन्हेंस करता है। प्रिवेंट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हार्निया के जो समस्या होते हैं इससे दूर रखता है। थायराइड ग्लैंड का जो थायराइड होता है उससे जो सी समस्या होती हैं वो दूर होता है। स्टिमुलेट पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड, जो स्टिमुलेट यानी हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड्स के और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के, वो स्टिमुलेट करता है। क्योर ऑफ बेनिफिट अस्थमा एंड ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक हड्डी की बीमारी होती है, उसको भी क्योर करता है। गिवन रिलीफ फ्रॉम द स्ट्रेस एंड रिड्यूस डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी कम करता है। सेमी सर्किल एक पोजीशन बना होता है, आपका बॉडी स्ट्रेच होती है, एक्सपेंड होता है, मोर फ्रेश ऑक्सीजन एंड अवेलेबल। यानी इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारा जो स्ट्रेच होता है बॉडी लंग्स, तो हम जितना एब्जॉर्ब करते हैं एयर को, हमारे लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है। अब इसका कंट्राडिकेशन क्या है? जिनको हिप प्रॉब्लम है, हेडेक है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये इस आसन से दूर रहें, इस आसन को नहीं करना चाहिए। और जिनको शोल्डर पेन हो, कंधे का दर्द हो, इस आसन से दूर रहना चाहिए। अब जिनके कलाई में दर्द हो, नी में दर्द हो, इस आसन से बिल्कुल आप दूर रहें। अब आते हैं गोमुखासन। ये जितने आसन हम बता रहे हैं इसका जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं गोमुखासन पे। गोमुखासन का ये प्रोसीजर है। इस स्थिति में हम बिल्कुल अपने पैर को फैला करके एक राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर दोनों बटक के बगल में रखते हैं अपने पैर को, और
जो पैर ऊपर रहता है उसका हैंड भी ऊपर रहेगा। यदि राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट लेग नीचे है, तो आपका राइट हैंड ही ऊपर रहेगा और पीछे से हम दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये आसन इतना जल्दी नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करने पे हो जाता है। अब इसका बेनिफिट क्या है, जो हमारे इस मांसपेशियों का वो ग्रोथ होता है या दर्द होता है, ऐसे करने के बाद जो दर्द होता है वो ख़त्म हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है। हमारा शोल्डर जॉइंट्स का जो जॉइंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। फंक्शन लंग्स के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो इम्प्रूव होता है। रेगुलर प्रैक्टिस आसन हेल्प टू ट्रीटमेंट ऑफ एसिटाइसिक। ये अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारे मांसपेशियों का जो टिश्यूज का जो इसमें जो दर्द होता है वो इंक्रीज होते हैं, यानी वो दर्द हमेशा जो जिनके बना रहता है वो ख़त्म हो जाता है। यदि improve function of kidney stimulate and thus help to individual who suffer of diabetes, यानी जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं या जो किडनी के स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो अच्छे रूप से सेक्रेशन नहीं कर पाता है, तो ये आसन को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसका सेक्रेशन हो जाता है। इट आल्सो रिड्यूस दो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, यानी सोच चिंताओं को ये भी कम करता है। ये हेल्प टू स्टेइंग ऑन द स्ट्रॉन्ग, यानी आपको फिट रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है ये आसन गोमुखासन। ये हो गया इसका कंट्राडिकेशन। पर्वतासन होता है। पर्वतासन सीधे हम सुखासन की स्थिति में या कमलासन की स्थिति में या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाते हैं और अपने हाथ को दोनों को ऐसे ऊपर करके एकदम बिल्कुल चिपका लेते हैं। चेस्ट को थोड़ा सा आगे निकालते हैं। इसका प्रोसीजर ये आसन है। इस आसन को देखने के बाद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी ये आसन का ये स्थिति है। ओके, तो इसको हम करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, इनहेंस ऑफ हाइट, यानी हाइट जिनकी कम है अगर रेगुलर करते हैं तो इससे हाइट बढ़ती है। रिड्यूस ऑफ एक्स्ट्रा फैट, जो एक्स्ट्रा फैट बैक या रिस्ट के अंदर जो होता है वो कम होता है। टोन्स मसल्स टोन, इट टोन्स द एब्डोमिनल मसल्स, दस स्टिमुलेट द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल रीजन, यानी जो एब्डोमिनल रीजन में जो तकलीफ होती है, स्टिमुलेट नहीं हो पाता है जो हार्मोन्स, वो उसको हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है, यानी चयापचय की क्रिया को संपादित करता है ऑर्गन्स के एब्डोमिनल रीजन में। नेक्स्ट है इट हेल्प टू रिड्यूस बैक पेन को रिड्यूस करता है, कम करता है। इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इट गिव द रिलीफ फ्रॉम द टेंशन शोल्डर एंड बैक पेन के और शोल्डर पेन को भी कम करता है। ओके, अब आते हैं भुजंगासन। भुजंगासन को हमने पहले भी प्रोसीजर में इसका बता चुके हैं। भुजंगासन का ये है, यही भुजंगासन है, इसको करना है। इसको हम पहले आसन इससे पहले वाले में भी बताए हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में भुजंगासन के बारे में कंट्राडिकेशन और पश्चिमोत्तासन के बारे में बता चुके हैं। अब आते हैं मत्स्येन आसन का सीधे बैठ जाएंगे कमलासन की स्थिति में, पदासन की स्थिति में, और दो लेट करके और दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कि आप इस स्थिति में सोएंगे। ओके, इस स्थिति में सोने के बाद ये सब होता है। इसका ये प्रोसीजर है। इससे क्या होता है, आपका बैक पेन में जो नी होता है, और टॉन्सिलाइटिस मतलब यहाँ का जो एक रोग